हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्पीड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया। सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आप अब आप हम जो ये जो है क्लास 9th वाले जो 10th में पहुंच चुके हैं, आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अगर आप टाइम रहते ही तैयारी करेंगे आपको काफी बेनिफिट मिलने वाली है। और आप ये भी जानते हैं कि आप अगर विद टाइमली अगर अपना प्रिपरेशन करेंगे, अदर सब्जेक्ट में अपना ज्यादा फोकस कर पाएंगे। अब अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं, अक्सर बच्चों के मन में यही बैठा रहता है कि मैथ बहुत टफ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके क्लास 10th का मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इजी, डर हटा दीजिए। पहले तो आप अपने मन से डर हटा दीजिए। मैथ जो है बहुत इजी हलवा है, कुछ भी नहीं है। मजे की बात यह है कि आपके जो 6 to 8 का है या 9th का, उससे भी इजी है ये क्लास 10th का। और मजे की बात बता दूं, आप अगर अच्छे से क्लास 9th की क्लास लिए होंगे तो आपका ये सारा का सारा मतलब कुछ टॉपिक छोड़ के लगभग टॉपिक आपका 10th में ही मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए आपने न 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 9th पढ़ा, कैसे भी यहां पर आ गए, तब पर भी कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। हम आपको बेस बताते हुए निकलेंगे और आप अगर हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ेंगे, देखेंगे कि आप मैथ कुछ ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैथ कुछ भी नहीं है आपका। ओके, आप सब आपको केवल एक जुनून चाहिए। क्या चाहिए? जुनून। जुनून किस बात की? जुनून इस बात की आपके अंदर रहना चाहिए, अब जो हुआ सो हुआ, अब हमको नहीं देना है। नेवर गिव अप। अब हमको सिर्फ और सिर्फ किस पे अपने फोकस पे लगना है? डेली टू डेली आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ में 1 घंटा दे दीजिए, बाकी कुछ नहीं। 1 घंटा भी ज्यादा, 45 मिनट दे दीजिए। अच्छे से डेली टू डेली जितना हम क्लास आपसे करवाते हैं, जितना आपको क्वेश्चन देते हैं, उसका प्रैक्टिस करिए और अपने बुक की प्रैक्टिस करिए। बाद में जब लास्ट टाइम आएगा, आपका सैंपल पेपर तैयारी कराएंगे और आपका मैथ की तैयारी हो जाएगी। मैथ से रिलेटेड आप मैथ को लेके अपना पैनिक छोड़ दीजिए। एक कहावत है, जब भी शेर अपने 2 कदम पीछे करते, समझिए वो लंबी छलांग लगाने वाली होती है। जस्ट आप भी वैसे समझिए, आपने अपना 2 कदम पीछे रखा था, अब आप लंबी छलांग लगाइए। लंबी छलांग लगाने के बाद आप जानते हैं ना, ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं। वही काम इसमें करिए। अगर आप अगर पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लंबी छलांग लगाइए। लंबी छलांग मतलब आप बस पढ़ने में मन लगा लीजिए, बस ठान लीजिए नहीं हमको ये करना है तो करना है तो करना है। आप देखिए, कुछ भी नहीं हो सकता। डेली टू डेली सॉल्व करिए और आपका ये सॉल्यूशन हो सकता। मैथ कुछ भी नहीं है। और जो बच्चे इतना पैनिक है कि हम पास होंगे फेल, हम तो गारंटी लेते हैं आप पास हो सकते हैं। बस कुछ नहीं, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर है, उन सिलेक्टेड चैप्टर को आप क्या करिए, बस अच्छे से देखिए और उसको पढ़िए। चलिए आते हैं, बताते हैं। आपके सिलेबस में पहला आता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। आपको पता है वास्तविक संख्या, आप इसके पहले जो पढ़ चुके हैं, आप इसके पहले जो पढ़ चुके हैं वही आएगा। मतलब एचसीएम है, एचसीएफ है, एक इरेशनल प्रूफ करने के लिए, मतलब अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए देता है, बस और कुछ नहीं। ये आपका आएगा 6 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 6 मार्क्स का। ये आपका आएगा 6 मार्क्स का। ओके, कितने नंबर का आएंगे? 6 मार्क्स के आएंगे। अब आते हैं दूसरा, पॉलिनोमियल। अब देखिए हमारा जो है ये पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, ये चारों जो है मिला के आपका कितने का आना है? आपका ये चारों मिला के आना है 20 मार्क्स का। कितने का आना है? 20 मार्क्स का। यही चैप्टर बड़ा है पूरे इस बुक का। ये जो 20 मार्क्स का आना, यही बड़ा है। जिस दिन आप इसको कवर कर ले गए, उस दिन समझिए आपकी मैथ खत्म। उस हिसाब से बांटिए तो 5-5 नंबर का बढ़ना चाहिए, 5 के 20, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में किसी से ज्यादा, किसी से कम, किसी से ज्यादा, ऐसे ही आपका कॉम्बिनेशन बना के लेता। आपको 20 नंबर यहां से आएगा, लेकिन किस चैप्टर से आएगा ये आपको ज्यादा कंफर्म नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इस चारों चैप्टर्स में कोई ना कोई टॉपिक आपको जरूर मिलेगी, जो पॉपुलर टॉपिक रहेगी, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है,
आपका पॉलिनोमियल का है, आपका पॉलिनोमियल इजी है, आप जब पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं इसमें, पॉलिनोमियल को भी कर सकते, फैक्टराइजेशन आना चाहिए। फैक्टराइजेशन अगर नहीं आता है हम आपको इजी मेथड से बताएंगे, जो आप क्लास 9th में नहीं पढ़े उसको भी कवर करते हुए बताते हुए आपको पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। ठीक, बस आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, पॉलिनोमियल अगर आपका मान लीजिए केवल और केवल एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का अगर देखेंगे वही एक्सरसाइज आपका आनी है, वो भी 3 नंबर का आएगा या तो 4 नंबर का आ सकता है। ठीक, कुछ नहीं पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल में आपको क्या करना, फैक्टराइजेशन आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। और लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपका यहां से थोड़ा नंबर उठता है, थोड़ा यही टफ पड़ता है इस पूरे 20 में, आपका यही थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन और कुछ नहीं, बताएंगे इजी मेथड से बताएंगे, आपको आ जाएगा। बस आपको डेली टू डेली क्लास लेनी है और आपको समझनी है। क्लियर? आप देखिए आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप ये पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से आ गया होगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इजी रहेगा, इसमें भी फैक्टराइजेशन है। ठीक है, और बाकी आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये 2-4 तो है, बाकी रूट वाला है। ठीक, ये सब थोड़ा सा है, ये भी इजी है, कुछ है नहीं इसमें। फिर आगे आपका आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन उठाता है, वो भी एक ही क्वेश्चन उठाएगा और ये भी इजी है, उतना ज्यादा लेंदी नहीं है, इजी है। ठीक है, कुछ है क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा नहीं तो सब इजी है। अब आते हैं हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा 6 मार्क्स का आना है। कितने मार्क्स का आना है? 6 मार्क्स का। ये तो बहुत ही इजी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक एक्सरसाइज कर चुकी है, एरिया वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल कर चुकी है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ेंगे कहेंगे वाह सर क्या बात है, इतना मजा आएगा आप लोग को। कोऑर्डिनेट का हर एक चैप्टर में आपको मजा आने वाला है, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना मजा आएगा। बहुत मजेदार चैप्टर है। अभी तक आप मैथ जो है सैड में या बहुत टेंशन या ये करिए कि आप बहुत मैथ को एकदम सीरियस लेके पढ़ते रहे, हम पढ़ाएंगे आपको मैथ विद कॉमेडी, आप मैथ में इंटरेस्टेड रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको मजा आने वाला है। क्लास 10th के मैथ पढ़ने में आपको मजा आने वाला, कुछ नहीं, केवल आपको क्लास देखनी है। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पे ट्रायंगल आते हैं। अब देखिए जो ट्रायंगल और सर्कल, इसको कहते हैं ज्योमेट्री का पोर्शन है। ठीक है, ट्रायंगल और सर्कल ये दोनों आपका ज्योमेट्री का पोर्शन है, ये दोनों मिला के आपका आना 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स आना है? 15। और सबसे ज्यादा नंबर यही आना, सबसे कम टॉपिक और सबसे मजेदार टॉपिक यही होता है, ट्रायंगल और सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल। इसमें थोड़ा प्रूविंग वगैरह है लेकिन बहुत इजी है, 15 मार्क्स फ्री में देने वाला यही है, 15 मार्क्स फ्री में देने वाला यही है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में आपका हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री आपका दोनों मिला के आपका सिर्फ आ जाता है, दोनों मिला के सिर्फ आ जाएगा कितना? ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आ जाएगा? 12 मार्क्स का। ट्रिग्नोमेट्री आपका आ जाएगा 12 मार्क्स का। ये भी इजी है, जिसमें से 6 मार्क्स का आपका हाइट एंड डिस्टेंस या 4 मार्क्स का हाइट एंड डिस्टेंस कर लेता है, बाकी जितना बचेंगे आपका क्या आ जाएगा? सब इसमें आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री वाले में। ठीक है, कुछ नहीं, ये भी काफी इजी है, फार्मूले पे रिलेटेड है, फार्मूले पे रखना है, आपको सिर्फ शिद्दत से करते जाना है। ठीक, अब आगे देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसी में आ जाएगा, नहीं, हाँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसी में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल, नहीं इसमें नहीं आएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल और वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, ये चैप्टर और ये चैप्टर मिला के आपका आना है टोटल 10 मार्क्स का। कितने आना है? 10 मार्क्स का। कितने नंबर का आना है? 10 मार्क्स का, और फ्री फंड का देके जाएगा आपका 10 मार्क्स। कुछ भी नहीं है, ये भी फार्मूले पे है, थोड़ा सा ये है लेकिन उतना भी नहीं, इससे एक क्वेश्चन आना है और इससे भी आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना है। 4 नंबर का ये आएगा और 6 नंबर का ये आएगा ऑब्जेक्टिव वगैरह लेके, और आपका 10 नंबर देके जाएगा सिर्फ फार्मूले पे ही है। ये भी इजी है, जब आपको पढ़ाएंगे लगेगा ही नहीं आपका कोई टफ चैप्टर है ये है। ठीक, और आपका ये दोनों मिला के ये भी 10 मार्क्स का आता है, मिला जुला के आपका पूरा 70 मार्क्स का आएगा। क्लियर? और हमेशा ध्यान दीजिएगा बाबू,
जरूरी नहीं, आप लोग कहावत ये भी सुने हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप मैं से इस तरह इस कदर डरते रहेंगे, इस कदर डर बैठाए रहेंगे, आप अच्छे ही बताइए, अगर आप नदी के किनारे बैठे हैं, अगर आप नदी के पास या किनारे में बैठे हैं और आप कल्पना करते रहिए कि नहीं मैं जो है इसको तैर सकता हूं या नदी को पार कर सकता हूं, क्या पार कर सकते हैं आप? कभी नहीं। अगर आपको नदी पार करनी है, रिवर को क्रॉस करनी है, तो आपको नदी में कूदना पड़ेगा। जब आप नदी में कूदेंगे, हो सकता है आपको तैरना ना आता हो, हाथ पांव मारेंगे, हाथ पांव मारते मारते शायद ना एक बार में, दो बार में, तीन बार में आपको तैरना आ जाए। जब सबकी अपनी जान की पड़ती है ना, तो सब लोग क्या इस परिस्थिति में ढल जाते, मतलब तैरना सीख जाएंगे और एक समय ऐसा है कि नदी को भी पार कर जाएंगे। वही हाल आपके यहाँ, आपको इसमें मजबूरी है, मजबूरी नहीं, आपकी क्या है, आपको ये एग्जाम को क्रैक करना ही है। अभी तक पिछले क्लास में जैसा भी था आप पास होते आए थे, चाहे चीटिंग करके, चाहे जैसे भी करते हैं, मेहनत से, कुछ बच्चे मेहनत भी किए, लेकिन इसमें आपको खुद लिखनी है, खुद पढ़नी है और खुद ही पास होना है, खुद परसेंटेज उठाना है। ठीक है, आप तभी करेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इस पे कूदेंगे, आप इस पे एनालाइज करेंगे, आप इसको स्टडी करेंगे, तब जाके कहीं पे तब जाके कहीं पे आपको ये पूरा कवर होगा। ठीक, लेकिन आप हमेशा ध्यान दीजिए, मैथ बहुत मजेदार है, हलवा कुछ नहीं, बहुत मजा आने वाला है। बस एक बार आप क्लास लीजिए और पूरा ए टू जेड क्लास करिए और आप हमारे टेस्ट को दीजिए। टेस्ट देने के बाद अगर आप कहिए मैथ में आपका कम नंबर आए तो कहिएगा। क्लियर? चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो मिले और बेल आइकन को जरूर बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि हम सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।